नेता बनना चाहिए। अब हम लोग भी नेता ही बने। विधायक में बैठ जा मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा बैठ जा। कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना लोगों को सियासत में नहीं उतरना चाहिए, जबकि असल हजरत मौलाना जौहर अली और मौलाना खैराबादी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यही लोग मैदान में उतरे तो अंग्रेज देश छोड़ के भागा है। तो देश छोड़ के भागा है तो मौलाना को उतरना चाहिए मैदान में। बैठ जा, आजा प्यारे, आजा कमला पसंद, तुलसी 64, आजा बैठ जा दिलरुबा, बैठ जा। अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा है। सीटी कान से ना बजे। कौन ऑपरेटर कौन है? इस सीटी कान से ना बजाओ। बाजा अच्छा बज रहा है, सीटी कान से खत्म कर दो। बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सब मिलकर मुझको देखिए। जब तक मुझको नहीं देखेंगे बात बनेगी नहीं। इधर उधर नहीं, सब मेरे तरफ देखिए और सब मिल जाइए और एक हो जाइए और दरूद पाक की डाली को इसको ईमान की थाली में सजाकर नबी और आले नबी की बारगाह में पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। खुदा ने आज तक, सुनिए, हेलो सुनो, बैठ जाओ बेटा, ओ भूत, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की गौर करो, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, सुनना ही मकसद है। मुझे पता है कि आप लोग इतनी देर से बैठने के बाद भी शोरा, खुतबा, नुकबा सब आए, लेकिन आपकी जुबान से आवाज नहीं निकल रही। पूरी दुनिया आपके खिलाफ बोल रही है, चल छोड़, और आप है कि अपनी जबान को नबी के शान में भी इस्तेमाल नहीं कर पा, नबी के नाम पे भी नहीं जुबान खुल रही है। अरे जिस देश में बकरी और खसी पे डिबेट हो और नीट का परीक्षा पेपर लीक होकर के सड़कों पे स्टूडेंट घूमे, उस देश में जी रहे हो। जिस देश में बगैर अपराध साबित किए हुए बुलडोजर लेके खड़ा हो जाए, उस देश में जी रहे हो। जहाँ मुसलमानों के नाम लेकर, गाय को लेके, जानवर को लेके सड़कों पे चले तो तेरे बेटे को पीट पीट के मार के वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है, उस देश में जी रहे हो। लेकिन तू याद रखना, मत घबरा, ये देश तेरा उतना ही है जितना उन मंत्रियों का है, उन नेताओं का है। इसलिए हम किसी के रहमो करम पे भारत के धरती पे नहीं रहते हैं। जितना प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना ही मुसलमान किसान मजदूर का हक है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, सुनो मेरी माँ बहने, तू भी सुन। तेरा गोद सबसे बड़ा मकतब है, तेरा गोद सबसे बड़ा मदरसा है, तेरा गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, तेरा गोद सबसे बड़ा दारुल-उलूम है। एक माँ का गोद कोचिंग सेंटर है, माँ का गोद विश्वविद्यालय है, माँ का गोद सबसे बड़ा दारुल-उलूम, मदरसा, मकतब, सब कुछ वही है। अगर एक माँ चाह लेगी कि ये मेरा गोद का बेटा आलिम बने तो बन जाएगा, माँ चाहेगी मेरा बेटा हाफिज बने तो बन जाएगा, माँ चाहे मेरा बेटा डॉक्टर बने तो बन जाएगा, माँ चाहेगी, बाप चाहेंगे कि अगर मेरा बेटा
इंजीनियर बने तो बन जाएगा, क्योंकि एक माँ बाप का जो रहना, एक माँ की जो गोद हुआ करता है वो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए आसान इसलिए होता है ताकि वो माँ अगर चाहेंगे कि ये मेरा बेटा गुलाम हुसैन बने तो बन जाएगा। अगर बेटी गोद में हो, माँ चाह ले कि मेरी बेटी कनीज़ फातिमा बने तो बन जाएगा। माँ का गोद ही सब कुछ है, लेकिन जिस माँ के गोद में बच्चा पल रहा है वो माँ मोबाइल दिखा दिखा के भात खिला रही है। ले बेटा ले 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 ले। तो जो माँ मोबाइल दिखा के बच्चों को भात खिलाए वो बच्चा जमीन में रहकर टावर में चढ़ा रहे। आज तेरा बेटा इतना क्यों बिगड़ा? 8-8 साल का लड़का मोबाइल का मास्टर, 10 साल में एकदम गंदी गंदी फोटो वीडियो देख देख के पागल, 13 साल में दीवाना, 15 साल में मजनू, 16 साल में जवान, 17 साल में एकदम स्टार, 18 साल में घर से बाहर। ये तेरी हकीकत। बाबा फरीद की माँ 4 साल में अपने बेटे को कही थे, बेटा बाबा है बेटा फरीद नमाज पढ़ो नमाज। हाँ माँ ये नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कुछ देगा? हाँ बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा। हाँ बेटा देगा। एक माँ अपने बेटे को चाह ली, हम इस बेटे को आगे बढ़ाएंगे। तो 4 साल की उम्र में बाबा फरीद गंज शक्कर की माँ ने अपने बेटे को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया है। और जब मुसल्ले पे बेटा खड़ा हुआ है, माँ शक्कर की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपा रही है। बेटा नमाज पढ़ता है, सलाम फिरता है, मुसल्ला पलटता है, शक्कर की पुड़िया देखता है, चीनी की पुड़िया देखता है। बेटा फरीद खाता है, खुश होके कहता है माँ अल्लाह की नमाज पढ़े तो अल्लाह चीनी दिया, कल भी देगा ना माँ? हाँ बेटा कल भी देगा। परसों भी देगा ना माँ? हाँ बेटा रोज देगा। वो बेटा फरीद नमाज पढ़ते गए, माँ चीनी की पुड़िया बना बना के बेटे को नमाज में खड़े करने आदत बनाती गई। बेटा पढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आदत बनती गई, मोहब्बत बढ़ती गई। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, बाबा फरीद चले गए नहर के तरफ साथियों के साथ। मगरिब की अजान हुई, वजू वहीं किए, दौड़ दौड़े घर आए, अपने से मुसल्ला बिछा के बाबा फरीद खड़े हो गए। 4 साल की उम्र में माँ ने देख लिया, आज मेरा बेटा खुद मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। आज अगर हम शक्कर की चीनी की पुड़िया छुपाएंगे तो पकड़े जाएंगे। माँ अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी ना माँ, तू झूठ बोल बोल के मुझको नमाज पढ़वाती थी, आज तुम पकड़े जाएंगे। गौर करो मेरी माँ बहन, एक छोटे बच्चे को माँ नमाज पढ़ाने के लिए चीनी की लालच दे दे के बाबा फरीद को नमाज में खड़ा किया। इत्तेफाक देखो एक दिन बाबा फरीद खुद 4 साल की उम्र में मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। अब माँ सोचने लगी अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या होगा? आज हम अगर चीनी की पुड़िया छुपाते तो पकड़े जाएंगे। एक तरफ फरीद सजदे में है, एक तरफ फरीद की माँ सजदे में है, एक तरफ फरीद रुकू में है, दूसरी तरफ फरीद की माँ रुकू में है, दुनिया हैरत में है। आखिरी मर्तबा माँ पेशानी को जमीन पर रखती है और फरीद की माँ रो रो के कहती है, बाबा फरीद शकरगर की माँ कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। एक माँ ने चाह ली तो बेटा बाबा फरीद शकरगंज बन गया। आज तेरा बेटा चैन गर्दन में पहन के घूम रहा है, हाथ में कड़ा पहन के घूम रहा है, बाल खड़ा करके घूम रहा है और कहता है इस्लाम खतरे में। पेशाब करके पानी तक तेरा बेटा नहीं लेता, शर्म नहीं आती, अफसोस नहीं लगता है? कहाँ मेला लगा है, किसी गैर मुस्लिम का मेला, वहां जाके तेरा बेटा घूम रहा है, गैरों के त्यौहार में जाके तुम्हारा बेटा घूम रहा है, 12 बजे यहाँ वहाँ जाकर के चक्कर काट रहा है, 12 बजे रात तक गाछ के नीचे गली में चौक में चौबतरा में पीढ़ा में बैठ के कान मोबाइल में सटा के 12-1 बजे रात में शादी न ब्याह न बाल न बच्चा, अब उतनी रात में कहाँ फोन करता है? सोचा कभी आपने? गछवा नीचे बैठ करके कानमा मोबाइल में सटा करके हेलो 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 खैली हेलो गुड नाइट गुड 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 नाइट। ये हाल है तुम्हारी औलाद की। आज क्यों मुसलमानों को भारत के धरती पे फुटबॉल के तरह उछाला जा रहा है, सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे तो मार के उठा दिया जा रहा है, बेटियां घर से निकले तो नकाब नोच लिया जा रहा है, बच्चे जानवर लेके निकले तो रक्षा के नाम पे पीट पीट के मार दिया जा रहा है, हमारे मस्जिदों को रोज बरोज टारगेट किया जा रहा है, हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मज़ारों पे हमारे बुलडोजर चल रहा है, मदरसों पे ताला लग रहा है। आखिर क्यों? हमने कौन सी जुर्म किया है भारत के धरती पे? हमने आजादी में हिस्सा लिया है, 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली है। आज नमाज पे डिबेट, आज कुरान पे डिबेट, आज बकरी पे डिबेट, आज गाय पे डिबेट। याद रखो मुसलमानों, तू भारत में रह के न घबरा, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान
मुसलमान रहे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे